Construct different types of triangle part 1. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. But today's topic is about construct different types of triangle. स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने ट्रायंगल देखी थी कि ट्रायंगल सीखी थी ट्रायंगल किस तरह की होती है और ट्रायंगल्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रायंगल्स की टाइप्स हमने बनाई थी बाय साइड्स और बाय एंगल्स। अगर हम बात करें ट्रायंगल्स की बाय साइड्स, तो बाय साइड्स ट्रायंगल हमने 3 तरह की देखी थी, इक्विलेटरल, आपके पास स्केलन थी और आइसोसेलेस थी। अगर हम बाय एंगल्स बात करें तो आपके पास ट्रायंगल थी एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल। आज हमने इन्हीं को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल की। स्टूडेंट्स, अगर हम स्केलन ट्रायंगल को देखें तो स्केलन ट्रायंगल आपके पास ऐसी ट्रायंगल थी जिसकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल नहीं होती। स्केलन ट्रायंगल आपके पास एक्यूट एंगल भी बना सकती है, ऑब्ट्यूस एंगल भी बना सकती है और राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकती है। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट केस हमारे पास गिवन है, आपको तीनों साइड्स दी गई हैं, आपको एंगल डिस्कस नहीं किया गया। अगर हम बाय साइड्स देखें तो आपके पास आपने किस तरह ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर यूजिंग अ पेंसिल, अ रूलर एंड अ कंपास। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक पेंसिल, एक रूलर और एक कंपास यूज करनी है। और सबसे पहले कंपास में जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू दी गई है ना, लार्जेस्ट लेंथ दी गई है, उसको मेजर करके पॉइंट ए टू बी आपने ड्रॉ कर लेना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने पॉइंट ए पर कंपास की नीडल रखनी है और स्केल को 4 और स्केल के थ्रू कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोल के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है। आफ्टर दैट पॉइंट बी पर आप लोग कंपास रखेंगे 5 सेंटीमीटर की खोल के और एक और आर्क लगा देंगे। और वो पॉइंट जहां इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा, दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा, वहां से आपने क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट सी। बेसिकली जहां आर्क ने कट किया हमने उसको कहा पॉइंट सी। आपने पॉइंट सी से पॉइंट ए पे और पॉइंट सी से पॉइंट बी पर आपने आर्क लगा के मेजरमेंट्स लिख देनी है। और स्टूडेंट्स, ये आपने जो भी काम किया इसको स्टेप बाय स्टेप आपने उसी तरह अपनी वर्डिंग में लिखना भी है और इसकी बहुत डिटेल्स जो है ऑलरेडी आपकी बुक में मौजूद है। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द अदर केस। जब आपके पास 2 साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन, आपके पास 2 साइड्स और एंगल गिवन है, तब उस केस में आपने क्या करना है, दे सेड कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC व्हेन AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। आपको एक उन्होंने लाइन बता दी है और ये भी बता दिया है कि आपके पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो कौन सी होगी। देन AC जो है आपके पास वो 4 सेंटीमीटर है। इंक्लूडेड एंगल बिटवीन AB एंड AC 60 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास AB पर एंगल कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री का, और इसी तरह पॉइंट C पर कौन सा एंगल बन रहा है वो भी आपने देखना है। सबसे पहले हम AB ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट पॉइंट A पर प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और जहां पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा वहां आप क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। आफ्टर दैट आप अपनी कंपास को स्केल के जरिए 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे और पॉइंट A पर कंपास की नीडल रख के एक आर्क लगा देंगे जहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और बाकी एंगल की जो लाइन है आप उसको रिमूव कर देंगे। इस तरह हमने AC 4 सेंटीमीटर ड्रॉ की, AB 5 सेंटीमीटर ड्रॉ की और ABC पर जो एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया वो क्या था, 60 डिग्री का था। और स्टूडेंट्स, ये जो भी काम आपने किया इसके स्टेप बाय स्टेप आपने वर्किंग जो है साथ साथ लिख देनी है। नाउ थर्ड केस में उन्होंने कहा व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड आर गिवन। जब आपके पास 2 एंगल्स हो और 1 साइड हो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो 1 साइड है आपने उसको बेस लाइन कंसिडर करें ट्राइंगल की। यहाँ पर मेरे पास बेस लाइन दी गई है AB 3.9 सेंटीमीटर। व्हाट आई हैव टू डू, मैंने बेस लाइन बना ली 3.9 सेंटीमीटर AB। उसके बाद मैंने क्या किया, 120 डिग्री एंगल बनाया पॉइंट A पर रख के, प्रोटेक्टर की मदद से या कंपास की मदद से, जिससे भी आपको इजी लगता है आप उससे बना सकते हैं। आपने प्रोटेक्टर की मदद से 120 डिग्री का एंगल बनाया। देन आपने पॉइंट B पर 20 डिग्री का एंगल बनाया और आर्क लगाई। और आर्क लगाने के बाद जहां इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया आपने उसको पॉइंट C का नाम दिया और पॉइंट C से पॉइंट A और पॉइंट C से पॉइंट B को मिला दिया और उनकी मेजरमेंट्स आपने लिख देनी है। स्टूडेंट्स, इस तरह स्केलन ट्रायंगल आप
ड्रॉ कर सकते हैं इन 3 मेथड्स के थ्रू। नाउ कम टू द अदर इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को ऑल्टीट्यूड के जरिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने आपको एक साइड दी है कि वन साइड 5 सेंटीमीटर है, आपने उसको ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। अब क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स उसकी कितने सेंटीमीटर की होंगी, 5 सेंटीमीटर की। व्हाट आई हैव टू डू, इट्स सो सिंपल। मैं सबसे पहले बेस लाइन लगाऊंगी ए बी 5 सेंटीमीटर। देन आप क्या करेंगे, स्केल के थ्रू कंपास को वाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर और पॉइंट ए पर रख के एक आर्क लगा देंगे। आफ्टर दैट वही काम आप पॉइंट बी पर रख के करेंगे। जिस पॉइंट पर दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट को मैं नाम दूंगी सी का। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैं सी से ए की तरफ लाइन ड्रॉ करूंगी और सी से बी की तरफ लाइन ड्रॉ करूंगी, और जब मैं इनको मेजर करूंगी दे आर एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर। और यही काम जो हमने किया, हम इसके स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिख लेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर मैं इसकी बात करूं, व्हेन ऑल्टीट्यूड इज गिवन। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, इक्विलेटरल का ऑल्टीट्यूड दिया गया, आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्ट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन ऑल्टीट्यूड इज गिवन। अब आपने क्या करना है, ऑल्टीट्यूड दिया गया 5.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स नाउ आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, फॉर एग्जाम्पल एम एन यहाँ इन्होंने ड्रॉ किया है। एम एन ड्रॉ करने के बाद आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल जब उस पर ड्रॉ कर लेंगे उसके सेंटर पे, वो किस तरह करेंगे, आप कंपास को जो आपने लाइन ड्रॉ किया हाफ से ज्यादा खोल के आप क्या करेंगे, आप पॉइंट एम पर रख के एक आर्क लगाएंगे और पॉइंट एन पर रख के एक आर्क लगाएंगे, और आर्क लगाने के बाद जहां पर आर्क इंटरसेक्ट कर रही है वहां से आप एक ऑल्टीट्यूड डाउनवर्ड्स ड्रॉ करेंगे और वो ऑल्टीट्यूड आपके पास आएगा 5.5 सेंटीमीटर का। अब आपने क्या करना है, आपने एंगल्स काउंट करने हैं। आपके पास जो जहां पर वो पॉइंट जहां पर वो आर्क कट हो रही है वहां पर आपके पास एंगल्स बनेंगे 30 डिग्री एंड 30 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। सो इस तरह आप ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप किस तरह ड्रॉ करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन जिसमें आपके पास 2 साइड्स इक्वल होती है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने कहा, व्हेन 2 साइड्स लेंथ्स आर गिवन। 2 लेंथ आपको दी गई है, आपने क्या करना है, आपने किस तरह ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड्स 3.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप बेस लाइन 4.5 सेंटीमीटर ए बी ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, 3.8 कंपास खोल के आप एक आर्क लगाएंगे और जहां पर वो आर्क कट हो रही है उसी जगह पर आप अगेन बी पर रख के 3.8 की एक और आर्क लगाएंगे। जहां वो कट करेंगे आप उसको पॉइंट सी का नाम देंगे और आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स को मिला देंगे, पॉइंट सी को पॉइंट ए के साथ और पॉइंट सी को पॉइंट बी के साथ मिला देंगे। इस तरह आपकी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड्स 3.8 सेंटीमीटर की है वो ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट केस में उन्होंने आपको कहा, व्हेन बेस एंड बेस एंगल्स आर गिवन। आपको बेस बताई गई है और बेस के एंगल्स बताए गए हैं, यानी कि पॉइंट ए पर क्या बन रहा है और पॉइंट बी पर कौन से एंगल बन रहे हैं ये बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास उन्होंने लाइन कही है 5.7 सेंटीमीटर है और बेस एंगल्स आपके पास 55 डिग्री के बन रहे हैं। स्टूडेंट्स इट्स सो इजी, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ए बी ड्रॉ करना है 5.7 सेंटीमीटर, पॉइंट ए पर रखकर आप 55 डिग्री का एंगल बनाना है और पॉइंट बी पर रख के आपने 55 डिग्री का एंगल बनाना है और उन दोनों को आपस में मैच कर लेना है और इस तरह आपकी एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल रेडी हो जाएगी। देन वर्टिकल एंगल्स एंड ऑल्टीट्यूड आर गिवन। आपके पास वर्टिकल एंगल्स दिए गए हैं और ऑल्टीट्यूड गिवन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है डीई, ये रैंडमली ड्रॉ करेंगे आप। आफ्टर दैट आपने पॉइंट ओ लेना है डीई पर। वो कैसे हम लेते हैं, कंपास को हाफ से ज्यादा खोल के ऊपर आर्क लगाते हैं और वही काम हम ऑपोजिट साइड पे भी करते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर को यूज करते हुए आपने एंगल ड्रॉ कर लेना है। एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने 3.8 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना है और उसको एक आर्क लगा देनी है और आर्क लगाने के बाद आपके पास एक एंगल वहां बन जाएगा 80 डिग्री का और 80 डिग्री को आप 2 एंगल्स में जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 40 डिग्री के एंगल्स आ जाएंगे। और क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली जो जो ट्राइंगल होगी इसकी दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, इसलिए हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।